तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा दोस्तों वो होगा बोर्ड मार्क्स पे। ठीक है, आप लोग बचपन में तो पढ़े होंगे इसको, तो आज हम बोर्ड मार्क्स आपको पढ़ाएंगे और इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन के साथ जो है इसको आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम एक उठा लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया 6 गुने 5, फिर बीच में ऑफ है जो यहाँ पे है हमारा। ठीक है, उसके बाद 9 है भागा 8 है, बटे में फिर है 9 गुने 6, फिर ऑफ है, फिर उसके बाद 2 है, फिर डिवाइड भागा है, फिर 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आप कैसे करेंगे बोर्ड मार्क्स के द्वारा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा ब्रैकेट नहीं है, इसमें हमारा ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, अब आता है ऑफ। ऑफ हमारा है तो सबसे पहले हम ऑफ का काम करेंगे। तो चलिए ऑफ का काम करते हैं। ये दोनों को रहने देंगे, 6 को रहने देंगे क्योंकि हमारा इसका तो भी काम है नहीं, हमारा ये जो है चौथे नंबर पे काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हम लिख देंगे, फिर गुना है तो गुना कर देंगे, फिर ये दोनों को गुना कर देंगे। ऑफ का मतलब भी गुना ही होता है। ठीक है, तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद भाग है तो भाग देके यहाँ पे 8 कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस नीचे भी हमको करना है। तो नीचे भी हमको वही करना है, 9 का 9 यहाँ पे लिख देना है, फिर गुना कर देना। ऑफ है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर भागा 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपको क्या करना है, उसके बाद तो हमारा भाग का काम होगा, गुना का तो होगा नहीं, इसका काम होगा, भाग का काम होगा ना। तो अब इसमें क्या करना है, 6 को हम 6 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे गुना कर देंगे, फिर ये जो हमारा भाग में है ना 45, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखे तो ये भी भाग में आ गया, और ऐसे लिखे तो ये भी भाग ही हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे, बात तो बराबर ही है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ पर भी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाएगा, फिर ऊपर 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम काटते हैं। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, 4 या 12, ये खत्म हो गया हमारा। फिर इसको काट देते हैं, 9 5 45, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा बचा ये दोनों, ये 3 बचा है। ठीक है ना, ये तो कटेगा नहीं, तो हमारा ये बचा, तो इसको हम काट सकते हैं यहाँ से, 3 दूनी 6, फिर इसको हम काट देते हैं 4, तो हमारा कितना निकला 5/4। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो हम बोर्ड मार्क्स को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो हमारा जो आगे का जो क्वेश्चन आएगा, अगर जो हम चैप्टर में स्टार्ट जब करेंगे, थोड़ा बहुत सूत्र है दोस्तों वो मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसमें ये सारा जो है काम क्रिया जो है आते रहेगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो या तो पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, अगर जो हमारा पीडीएफ बनाने में अगर जो आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, अच्छे से बोले। ये नहीं होता पीडीएफ लेके बैठ गए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप हमारा पीडीएफ अगर जो लिए हैं तो आप हम यही कहेंगे कि आप जो उसको बनाइए और जो भी क्वेश्चन आता है हमारे कमेंट बॉक्स में उसको फट से क्वेश्चन कीजिए। आप लोग गलती क्या किए हैं, आप लोग पीडीएफ व्हाट्सएप में जाकर ले लिए हैं और हमें कमेंट करके कोई क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। ठीक है, पीडीएफ तो आप लोग बहुत लोग लिए हैं, पीडीएफ आप लोग बहुत लोग ले लिए हैं, लेकिन आप लोग इसको बना रहे या नहीं बना रहे ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बना रहे हैं अगर जो हमारा पीडीएफ, तो जरूर कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। अगर जो आप कमेंट करेंगे, आपसे आप जब हमसे प्रश्न करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें और हमसे प्रश्न पूछें। अगर जो आपसे नहीं बनता है तो सबसे पहले हम आपका जो है क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आगे हम आप सूत्र में चलते हैं। जो हमारा सूत्र स्टार्ट होगा, बहुत थोड़ा वो जो बचा हुआ है वो हम आपको जल्दी से नोट करवा लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, हम फिलहाल आपको समझा देते हैं। चलिए, तो अगर जो हमारा a पर पावर n गुने a पर पावर n रहेगा तो हमारा जो
रहेगा, ए ही रह जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो है इसमें क्या है, पावर पर पावर है, मतलब m पर पावर n है। तो अगर जो ये दोनों है तो ये दोनों अगर जो हम करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों बीच में गुना हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा तो हमारा mn पावर हो जाएगा। ठीक है, a पर mn पावर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, a पर पावर m है बराबर a पर पावर n है, तो देन हो जाएगा m बराबर n, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेम वही है, a पर पावर m है, b पर पावर n है, तो देन वही हो जाएगा a बराबर b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, a पर रूट है बराबर, अगर जो a पर हमारा रूट रहता है तो आपको पता है कि हम पूर्णांक में आंसर लिख सकते हैं। तो सेम वही सेम प्रोसेस है, a पर पावर है, a पर रूट है, सॉरी a पर रूट है, तो हमारा क्या होगा, a पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। 7 नंबर में है a पर रूट है उसका स्क्वायर, तो आपको पता होगा जब स्क्वायर रूट दोनों रहता है तो हम इसको काट सकते हैं, तो हमारा सिर्फ a बचेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इधर देख लेते हैं, x परसेंटेज में है, ठीक है ना, x जो है वह परसेंट में है, तो हम बराबर लिख सकते हैं x/100 हो जाएगा ना। सेम वैसे इसमें भी है, y गुने 100%, 100% है, तो हम इसको y बराबर y गुने x पर बटे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो सूत्र है हमारा थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा जो सिंप्लीफिकेशन था उसका बेसिक सूत्र जो था वो हमने हम लोगों को लिखा दिया। ठीक है, अब हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट होगा, तो चैप्टर का हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक ना, तो लिख दिया, तो अब हम इसको बना के देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देके देखिएगा कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, तभी आप लोगों को कुछ समझ पाइएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों सारा क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, आप हमसे कमेंट कीजिए, आप हमें क्वेश्चन पूछिए, जो आपसे नहीं पता वो आप हमें कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो जो है सबसे पहले हम आपके लिए लेके आएंगे जो आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को बता देना चाहते हैं तो हम बताते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम उठा लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन मार्क भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको x मान के बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम x मान लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए बराबर दे देते हैं, इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, 5 3 7 6, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देते हैं क्योंकि गुना में था ये हमारा क्वेश्चन मार्क, तो गुना दे दिए। अब हम इसको भाग में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, आपको पता होगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जब हमारा गुना में रहता है तो भाग में करने के लिए क्या करते हैं, ये ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो सेम इसमें भी वही होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे 3 8 है, तो 8 हमारा ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, फिर गुना कर देंगे। ठीक है, फिर वैसे ही सेम 7 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम इसको भाग देते हैं। ठीक है, जो आएगा फिर उसको हम इससे गुना करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे क्या करना है। 4 से अगर जो हम इसमें भाग देते हैं, तो 4 से अगर जो हम इसमें भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, सबसे हम तो इधर से स्टार्ट करेंगे, भाग में हमारा इधर से स्टार्ट होगा और गुना में इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। भाग देते हैं कैसे कर देंगे, अगर जो हम 4 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 बार में लगेगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे इसका कितना बचा, शेष 1 बचा, शेषफल 1 बचा, और ये जो 3 है यहाँ पे उतार देंगे तो 13 हो जाएगा। अब जब 13 हो गया तो हमको कैसे क्या करना है, अब हम इसमें फिर से 4 से भाग देंगे। 4 से अगर जो हम इसमें फिर से भाग देते हैं तो 4 दिया 12, यहाँ पे 3 हो जाएगा और इसके नीचे 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर 1 बचेगा। ठीक है, ये 17 जो है यहाँ पे उतार देना है हमको, 17 उतार दिए, मतलब 7 जो है यहाँ पे उतार दिए, 17 हो गया। फिर इसको 4 से अगर जो हम भाग देते हैं तो 4 चौके 16। ठीक है, ये 4 चौके 16 हो गया हमारा। फिर इसमें अगर जो हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। फिर ये जो 6 है इसको यहाँ पे उतार देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16, तो ये हमारा खत्म हो गया। खत्म हो गया ना। चलिए 4 से तो पूरा पूरी कट गया, अब देखते हैं 3 से हमारा कटता है या नहीं।
इसको फिर से काटते हैं 3 से। चलिए देख लेते हैं कैसे कटेगा। सबसे पहले हमको 3 से अगर जो इसमें भाग देना है तो किसको लेंगे, 13 को लेंगे, क्योंकि 1 से तो हमारा भाग तो हो नहीं सकता। अगर जो हम 3 को 1 से भाग देंगे, 1 को 3 से भाग देंगे तो हो नहीं सकता। चलिए तो पूरा पूरी हमें 2 अंक लेना पड़ेगा 13, ठीक है। 13 ले लिए, अगर अब हम 3 से भाग देते हैं, 4 दिया 12, ठीक है। तो अगर जो हम 4 से लगाते हैं तो 12 आ जाता है, ये हमारा कट के 1 आ जाता है। अब ये जो 4 है इसको यहाँ पे उतार देंगे से, ठीक है। फिर से 4 दिया 12, इस बार हमारा 2 बचा, और ये जो 4 एक बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे उतार दें। अगर जो हम 8 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 दिया 24, ठीक है। तो 8 बार रहेगा तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, ये 24 हो गया, ये पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम आपको बोले थे काटने के बाद जो है ऊपर वाले से सबको गुना कर देना है, तो हम गुना करते हैं 4 4 8 गुने 8 गुने 7। अब क्या हमारा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये दोनों गुना करेंगे तो हमारा जो है 64 होता है, ठीक है। 64 का यहाँ पे नहीं, क्योंकि इससे भी हमें गुना करना है, तो 64 का हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, हाथ में हमारा जो है 6 बचा, ठीक है। चलिए 6 बचा, ये जो अब इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 को 32 जो 6 था दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा 38 आएगा, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और 3 जो हमारा है उसको हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इसके पास जाएगा तो फिर से 32 होगा, यानी कि 8 चौके 32 और 3 जो हमारा था हाथ में तो कितना लगता है 35, यहाँ पे 35 लिख देंगे यानी 35, ठीक है। ये हो गया। अब 7 फिर से गुना कर देना है। चलिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको गुना करके फिर इसको इससे गुना कर देते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देख लेते हैं, 7 चौके 28 का यहाँ पे 8 लिख देंगे, हाथ में बकिया 2, वो आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो 8 और 7 को गुना करते हैं तो 56 आ जाएगा, और 56 जो हमारा हाथ में बकिया 2 था उसको जोड़ देते हैं तो हमारा 58 हो जाता है। तो 58 का यहाँ पे 8 लिखेंगे और 5 जो है वो हम अपने दिमाग में रखेंगे, माइंड में, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा, इसके पास जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 5 जो वो था जिसको हम बोले थे याद रखने के लिए, उसको जोड़ देते हैं तो 40 हो जाता है। 40 हो जाता है तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और 4 जो है उसको हम फिर से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे लिख जाएंगे 21, और जो हमारा 4 यहाँ पे था बसा हुआ उसको हम अब बाहर निकाल देंगे, पूरा अब कुछ भी हमको नहीं रखना है, ठीक है। तो हमारा हो जाता है 25, ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट नंबर का ये आंसर हो गया है। वैसे ही हम सेकंड नंबर को देखते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आप लोग से जो हिसाब नहीं बनता है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है, वो आप हमें कमेंट कीजिए। आप लोग पीडीएफ तो ले लिए, लेकिन जो है बना रहे कि नहीं बना रहे वो हमें पता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट कीजिए जो जो नहीं बनता है, और जो जो बनता है दोस्तों वो अच्छी बात है, आप लोग बना पा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, और इसमें देखते हैं वो क्या क्या करना है, ठीक है। तो अगर जो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या तो आप कोई बुक बना रहे हैं उसमें अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या तो आप हमारे पीडीएफ बना रहे हैं उसमें अगर जो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। चलिए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको जो है सेम वैसे लिख देना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है दोस्तों, इसको मैक्स मान सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे, फिर 9 का क्यूब कर देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हम देंगे, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, ठीक है। उसके बाद 21 को हम नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमारा जो नीचे लिख देते हैं, फिर ये जो हमारा है बराबर में, इसको सेम वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे जिसमें हमको क्या करना है, इसको जो है उठा के इधर कर देंगे। अगर जो मेरा बटा में कोई संख्या रहता है और बाहर निकल जाता है
तो उसको हम गुना में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करना। और इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इसको बाहर निकाल देंगे, इसको हम नीचे फिर इसका बटा जो है उसको लिख देना है उधर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम क्या हम बोले थे, ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसको बाहर निकाल देंगे, ये इसको हम बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको चूंकि हम इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 1701 गुने 21, ठीक है। फिर बटा में हमको इसको इधर नीचे लिख देना है। चलिए 9 गुने 9 गुने 9, क्योंकि हमारा क्यूब में है तो हमारा 39 नीचे रहेगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको इससे भाग दे देना है। सबसे पहले हम इसको इससे भाग दे देते हैं, तो 7 या 21 3 तिहाई 9 हो गया। अब क्या करना है, 9 से जब इसमें भाग देते हैं, तो अगर जो हम 17 को 9 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा, ठीक है, एक बार में हो गया। अब एक बार में हो गया तो हमारा कितना बचेगा, अगर जो हम 17 में 9 घटाएंगे तो हमारा 8 बच जाएगा, ठीक है, 8 बच गया। अब ये जो 0 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम 9 को अगर जो हम 8 बार पढ़ते हैं तो 8 9 72, फिर इसको हम काटते हैं तो फिर से हमारा 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना बार में कटा, 8 9 72, हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, शेषफल हमारा 8 बच गया। अब ये जो 1 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 9 9 81। चलिए 9 बार में ये पूरा पूरी खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 9 बार में पूरा पूरी खत्म हो गया, तो अभी हमारे पास एक 9 है और एक 3 है, तो फिर से हम इसको भाग दे देंगे। फिर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर जो हम 9 को 2 बार पढ़ते हैं तो 18 हो जाता है, ये पूरा पूरी खत्म हो गया। और फिर 9 को एक बार पढ़ते हैं 9 3, तो 9 का 9 खत्म हो गया पूरी पूरी। अब 3 से इसको अगर जो हम काट देते हैं तो कट जाएगा ना, अगर जो हम 3 को इससे काटते हैं तो 7 या 21 हमारा हो जाता है, ठीक है, तो 7 यहाँ पे हो गया। अब ये चूंकि पूरा पूरी जो है कट गया है, तो हमारा जो है 7 गुने 7 आएगा, तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो 49 आएगा। अब जब 49 आ गया हमारा, तो अब इसको क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है इसको यहाँ पे लिखना है। इसको हम x मान सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर है अगर जो हम इस पे दे देते हैं तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रूट हो गया, तो अगर जो हम रूट तोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 7 हो जाएगा। तो 7 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो पूरा क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व किया है वो इस टाइप से किया है। आप इसको देख सकते हैं और वीडियो पॉज कर करके आप समझिए इसको, ठीक है। तो आज का जो हमारा सवाल जो हमारा क्वेश्चन था वो यहीं तक रहा। अब हम अगले क्लास में जो हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग आप लोग जो बना रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा, अगर जो हमारा PDF कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उस क्वेश्चन का जल्दी से सॉल्व आपके पास वीडियो एक ला सके, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं तक रहा। जय हिंद, जय भारत।